उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरा स्वाभाविक मन करता है आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का। पीएम मोदी के इस बयान में एक बड़ा संदेश छिपा है। दरअसल ये तैयारी है 2017 की, जिसके लिए अभी से दांव आजमाना शुरू हो चुका है। कास्ट इक्वेशन से लेकर सियासी समीकरण तक हर तरफ नजर टिकाई जा रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अमित शाह उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार के घर भोजन कर रहे हैं। इशारा साफ है, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो करिश्मा दिखाया, उसके पीछे दलित वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। लेकिन विरोधियों को बीजेपी का ये दलित प्रेम सिर्फ और सिर्फ दिखावा लग रहा है। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार को मूल समाज उठेकर फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। हम ही उस दिन मजदूर भाइयों के साथ खाना खाए। हमने मजदूर भाइयों के साथ खाना खाया। जो बगल में महिला बैठी, हमने जात नहीं पूछी उसकी। हम वर्ग के साथ ये डिफरेंशिएशन नहीं करते। हमने भी जमीन में बैठ के खाना खाया। लेकिन मामला सिर्फ कास्ट इक्वेशन तक सीमित नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। मथुरा की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहम्मद अखलाक के घर के बाहर से लिया गया सैंपल मटन नहीं, बीफ ही था। इस नई रिपोर्ट पर सियासत गर्म है, तो दूसरी ओर बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों के तौर पर दिखाए गए युवकों को मुस्लिम टोपी पहनाने पर भी सियासत में उबाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वो लोग जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये मिलीजुली नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह का आर्म्स ट्रेनिंग और इस तरह से लोगों को उत्तेजित करने का काम और एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों के अंदर जहर भरने का काम अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ मैं तो समझता हूं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए साख बचाने की सियासी जंग है, तो वहीं मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने लोगों का भरोसा कायम करने की चुनौती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस का सफाया करने वाली बीजेपी के सामने चुनौती इस बात की है कि क्या नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा चुनाव को सबसे बड़े चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल यूपी में किसका समीकरण ज्यादा मजबूत है, इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हर चुनाव में दावे बड़े बड़े होते हैं। कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आखिर क्यों चुनाव से पहले कभी किसी का दलित प्रेम दिखता है तो कई कास्ट इक्वेशन सुधारने में जुट जाते हैं। खैर, यूपी की सियासी जंग के इस बार मायने काफी अलग हैं, क्योंकि किसी के लिए यह सर्वाइवल की लड़ाई है तो किसी के लिए रिवाइवल की। और सवाल उस लहर का भी है जिस पर सवार होकर बीजेपी हिस्टोरिक मैंडेट के साथ सत्ता में आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी इलेक्शन को सबसे बड़े चुनाव के तौर पर देखा जा रहा था। तो आखिर क्या है यूपी का गेम प्लान? यही है आज हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। रीता बहुगुणा जोशी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, मेरे साथ इस डिबेट में। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मोहम्मद अदीम है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी और वेटरन पॉलिटिशियन। और पंखुड़ी पाठक है, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। बीएसपी से सुदीन भदौरिया भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिबेट को शुरू करें, जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि 2017 की तैयारी में किस तरह से बीजेपी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा 2017 की तैयारी में फिलहाल अभी से जुड़ी हुई है। 2017 की तैयारी में बीजेपी क्वेश्चन मार्क। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 15% वोट मिले थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में यही वोट परसेंट 43% हो गया था।
इस बढ़त के पीछे अति पिछड़े वर्ग के वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, और एसपी बीएसपी से खिसक कर यह वोट बीजेपी के हिस्से में आया था। यूपी में अति पिछड़े वर्ग के वोटर्स की संख्या 30% है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हिंदुत्व और ईबीसी कार्ड पर भी नजर है। 2002 के बाद से यूपी में मुख्य मुकाबला एसपी और बीएसपी के बीच ही रहा है। यह सबसे बड़ी मुसीबत है बीजेपी के लिए। और 2000 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहां बीजेपी के लिए राहत की सांस है कि एसपी और बीएसपी इसके आगे टिक नहीं पाए। लेकिन कहा यही जाता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दों पर होता है और अलग तरीके से वोट पैटर्न होता है इसमें, और जनता भी अलग तरीके से वोट करती है। तो सवाल यह है, मेरे साथ जो खास पैनल जुड़ा है उसमें बीजेपी के मेरे साथ जो नुमाइंदे प्रेम शुक्ला, आप सभी का स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। 2017 की कैसी तैयारी में आपको दिखती है? और आपके अध्यक्ष अमित शाह जी वाराणसी में दलितों के घर जाके खाना भी खाते हैं, विपक्ष उस पर भी सवाल उठाता है। लेकिन क्या आपको लगता है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई 2014 में जिस तरह से एक भारी भरकम वोट आपको यूपी की जनता ने दिया लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2017 में ऐसा कुछ हो पाएगा? निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप चुनावी ट्रेंड देखिए। उत्तर प्रदेश ने 2007 में पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, 2012 में पूरी तरह से उसने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। दोनों के कार्यकाल को उसने देखा कि एक का कार्यकाल जो है वो पूरी तरह से दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई, दूसरी तरफ आज गुंडों और बाहुबलियों का राज चल रहा है। सिर्फ एक जाति विशेष के लोग जो हैं प्रशासन में आपको सारे जगहों पर काबिज दिखाई देंगे। एक जाति के बाहर और एक धर्म विशेष के बाहर जो है लोगों को न्याय के लिए जो है नक्कार खाने में तूती बजती है, उस तरह की स्थिति है। और 2014 में इसी तरह का जो जाति और धर्म की आधारित राजनीति उसको नकार कर सबका साथ सबका विकास को मुहर लगाई थी उत्तर प्रदेश की जनता ने। और 2017 के विधानसभा चुनाव में उससे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सबका साथ सबका विकास के नारे के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बाट जो रही है कि चुनाव आए और हम तत्काल जो है इन दोनों गुंडों और भ्रष्टाचारियों की सरकार से चुनाव भी हो गए, यूपी में उपचुनाव भी हो गए, उत्तर प्रदेश की जनता बाट जो रही थी, लेकिन वो जनता ने एसपी को जिता के भेज दिया। आप नहीं जीत पाए, आप जिन चुनावों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला मेरी बात सुन लीजिए। सर मेरी बात सुन लीजिए। सबका साथ नहीं, मैं आपके पास जवाब भी सुन लीजिए ना। अच्छा जल्दी बोलिए। चुनावों में जो है हमेशा सत्ताधारी के पक्ष में मतदान होता है। चलिए ये भी मान लिया, ये मान लिया आपकी बात, इसलिए मैं कह रहा हूं चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। उपचुनाव में चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन अब एक बात सुनिए सर, मान लिया आपकी बात। अब आप एक बात सुनिए। पिछले 2 दशक से यूपी में 20 सालों से करीब बीजेपी के 80 से 90% जो जिला प्रमुख थे वो सवर्ण थे। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब 94 में से 44 जिला अध्यक्ष पिछड़ी या अति पिछड़ी जात के हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं, तो कास्ट इक्वेशन में तो आप भी जुटे हुए हैं सर। फिर आप क्यों सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं? फिर मानिए इस बात को कि आप भी कास्ट इक्वेशन सही कर रहे हैं, हिंदुत्व और ईबीसी की अपनी जो लालटेन है उसको फिर से झाड़ पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। नहीं, आप उसको इस तरह, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखने वाला दल है और किसी की जाति पूछकर उसकी नियुक्ति नहीं होती है। केशव प्रसाद मौर्य पहले स्वयंसेवक थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद हैं। उनकी जाति पूछकर कभी उनको कोई पद नहीं दिया गया है। जाति नहीं पूछी जाती है, लेकिन समग्र जाति। लेकिन एकदम से 20 सालों का ट्रेंड चेंज हो जाता है। सामाजिक समरसता एकदम से 20 सालों का ट्रेंड चेंज हो जाता है। 20 सालों का ट्रेंड की बात नहीं। देखिए कल्याण सिंह किस जाति के थे और क्या उनको पिछड़ी जाति का होने के नाते मुख्यमंत्री बनाया गया था? सबसे अधिक काल तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़ी जाति का व्यक्ति अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहा है कि नहीं? इस सत्य से आप कैसे इंकार कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी को अगड़ों की पार्टी कहते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं